इस वीडियो में हम स्ट्रिंग ऑपरेशन सीखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेशन एनीवेयर के प्रोजेक्ट्स में ये बहुत बार यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप कंट्रोल रूम ओपन करिए। कंट्रोल रूम में मैंने एक फोल्डर बनाया था, ऑटोमेशन एनीवेयर ट्यूटोरियल्स। आप कोई भी फोल्डर में जा सकते हो और वहाँ पे आपको एक बोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ, टास्क बोर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ओके, और मैं क्रिएट एंड एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस, जिसमें मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को सर्च करूंगा। स्ट्रिंग जैसे ही सर्च करेंगे तो हमको मल्टीपल कमांड्स यहाँ पे दिखेंगे। तो अभी के लिए हमारे लिए ये कमांड्स आज के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम वेरियस स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। तो आप वेरिएबल पे क्लिक कीजिए, उसके ऊपर फिर प्लस बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे ऑलरेडी टाइप जो सिलेक्टेड है वो है स्ट्रिंग। मैं एक नाम दे दूंगा जैसे कि टेस्ट स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। और जैसे मैं वापस से एक्शंस में जाता हूँ, सबसे पहला कमांड जो है वो है असाइन। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो स्ट्रिंग असाइन का मतलब है स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू असाइन करना। जैसे अब अभी के लिए मैं एक असाइन कर देता हूँ वैल्यू, जैसे कोड इनविंसिबल। तो ये जो इस वैल्यू को मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन कर दूंगा, जो कि है टेस्ट स्ट्रिंग। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता हूँ। तो उसके लिए अगेन हम मैसेज बॉक्स का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इसके नीचे। ओके, अब मुझे टेस्ट स्ट्रिंग को मैसेज बॉक्स में प्रिंट करना है कि मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू असाइन की थी। तो मुझे ये मैसेज बॉक्स में दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, एंटर अ मैसेज टू डिस्प्ले। अभी तक के हम हार्ड कोडेड वैल्यू डालते थे, बट अब मैं यहाँ पे इंसर्ट अ वैल्यू करूंगा। तो दो तरीके होते हैं। मैं सिंपली इसको डॉलर लिख दूंगा और टेस्ट स्ट्रिंग पे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये आ जाएगा। दूसरा तरीका ऐसा है कि हमको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट अ वैल्यू, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल सिलेक्ट करूंगा। हमारे पास ये वेरिएबल है जैसे टेस्ट स्ट्रिंग, सैंपल स्ट्रिंग। ओके, इतने सारे वेरिएबल है, बट हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लूंगा, ये से इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो F2 जो होता है, F2 अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो वो एक शॉर्टकट है जिससे ये वैल्यू इंसर्ट का पॉपअप आ जाएगा, और यहाँ से आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पे मल्टीपल भी चीजें प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस लिखा, ठीक है, और मुझे एक और वेरिएबल चाहिए जैसे कि सैंपल स्ट्रिंग। तो मैं ये कर सकता हूँ सैंपल स्ट्रिंग। तो मल्टीपल वेरिएबल्स भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे ही हो गया, मैं इसको सेव कर दूंगा और इसको रन कर दूंगा। सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हो, जिससे ये प्रोग्राम सेव हो जाएगा। तो वो शॉर्टकट है। जो वैल्यू हमने उस वेरिएबल में इंसर्ट की थी या फिर असाइन की थी, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट, स्ट्रिंग असाइनमेंट। तो इसको हम ऑलमोस्ट हर एक प्रोजेक्ट में यूज करते ही है। ऑलमोस्ट क्या, सारे ही प्रोजेक्ट में हम इसको यूज करते हैं। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट में हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू माय चैनल। तो अब मुझे कुछ डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ स्ट्रिंग या फिर जो भी कैरेक्टर्स है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से। ओके, ये जो है इसको बोलते हैं सोर्स स्ट्रिंग। यहाँ से हमको कुछ वर्ड या फिर कैरेक्टर हमको एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो हम एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट से उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट आफ्टर टेक्स्ट का मतलब जिसके बाद वाला डेटा चाहिए, तो हमको यहाँ पे आफ्टर लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी लिखूंगा कॉमा, फॉर एग्जांपल इसके बाद का डेटा मुझे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल दूंगा। ऑकरेंसेस में बताता हूँ कैसे है। और अभी के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ और एक मैसेज बॉक्स फिर से यूज करूंगा। यहाँ से हम मैसेज बॉक्स डायरेक्ट कंट्रोल सी कर सकते हैं, नीचे क्लिक कीजिए और कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाला मैसेज बॉक्स जो है वो कॉपी पेस्ट हो गया। एक और चीज यहाँ पे हमको, जैसे मैंने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमको सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अभी के लिए मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। हम एग्जिस्टिंग वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं नया वेरिएबल यूज करूंगा। तो क्रिएट वेरिएबल मैं करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट।
क्रिएट एंड सिलेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एरर भी चला गया क्योंकि हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी वेरिएबल में। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इन दोनों को मैं अभी के लिए डिसेबल कर देता हूँ। तो डिसेबल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। कंट्रोल दबा के आप मल्टीपल लाइंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इसको डिसेबल कर दिया, डिसेबल ऑल एक्शंस। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कॉमा के बाद जो भी था डेटा वो सारा आ गया, राइट। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम वापस से वही एग्जांपल पे जाते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक और स्पेस थी, मैं इसको ज़्यादा स्पेस दे देता हूँ और फिर से इसको सेव करके रन कर देता हूँ। तो अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्पेस थी वो नहीं आई। आप पूरा इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, इससे समझ में आता है कि कोई भी स्पेस यहाँ पे नहीं आई। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्टेड रहेंगे, जो कि है ट्रिम द एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट, रिमूव ब्लैंक स्पेसेस, रिमूव द एंटर फ्रॉम द एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट। तो दो टाइप के स्पेसेस हो सकते हैं हमारे पास। एक तो ब्लैंक स्पेसेस जिसमें स्पेस, टैब, ये सारे स्पेसेस आते हैं। और दूसरा नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन मतलब जैसे हेलो वर्ल्ड, और फिर यहाँ पे एंटर करता हूँ टू माय वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो ये जो एम्प्टी स्पेस आपको दिख रही है या फिर नेक्स्ट लाइन दिख रही है, ये भी एक एम्प्टी स्पेस होती है। तो यहाँ पे अगर हमने ये पर्टिकुलर चेक बॉक्स सेलेक्ट किया तो वो एंटर या फिर नेक्स्ट लाइन उसको भी रिमूव करता है। अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं ये ट्रिम द एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट को डिसेबल कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ और इसको सेव करके वापस से रन कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा कि ये स्पेसेस है अभी ट्रिम नहीं हुए हैं, राइट। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सेम आप खुद से एक बार ट्राई करना एंटर के लिए, ठीक है। जो भी न्यू लाइन है उसको आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब मैं बिफोर वाले पे आता हूँ। बिफोर वाले में अगर मुझे सिर्फ माई के पहले जितना भी था वो सारा प्रिंट करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। तो वो कैसे करें? एम वाई माई, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी माई करके लिखा है उसके पहले जितना भी आएगा, ठीक है, सिर्फ ये स्पेस छोड़ के, ओके। और वेलकम टू के बाद वाली स्पेस को छोड़ के या फिर हेलो वर्ल्ड के पहले वाली, इसको बोलते हैं इसको इसको ट्रिम करेगा, मतलब आगे और पीछे जो भी वैल्यूज रहेंगी उसको, जो भी ब्लैंक स्पेसेस रहेगा उसको वो ट्रिम कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ सेव करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड वेलकम टू ये आया। अब आप सोचेंगे कि ये वाली चीज क्यों ट्रिम नहीं की? क्योंकि ट्रिम क्या करता है, ये सिर्फ लास्ट वाला या फिर जो एंड में जो है वो उसको, और जो फर्स्ट में है मतलब जो इनिशियल टेक्स्ट है उसके पहले वाला, और जो एंड वाला टेक्स्ट है उसके बाद वाला, उसको ही ट्रिम करता है। कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में जब हम ट्रिम करते हैं कोई वैल्यू को तो वो एंड ट्रिम होता है और स्टार्ट ट्रिम होता है। बीच वाला डेटा ट्रिम नहीं होता है, जो भी स्पेसेस होता है उसको ट्रिम नहीं करता है। तो मैं अभी ये क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं बिफोर, एंड और आफ्टर में। ओके, ओके। तो यहाँ पे हमको आफ्टर देना पड़ेगा, मतलब किसके बाद ये टेक्स्ट चालू हो रहा है, वेलकम कब किसके बाद चालू हो रहा है, जो कि है कॉमा के बाद। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमा, ओके। एंड लिखना पड़ेगा। तो एंड मतलब क्या होता है, एक और कंडीशन ऐड करना। तो और की जगह मैं क्या लिखूंगा, एंड लिखूंगा। और फिर एंड बिफोर टेक्स्ट मतलब किसके पहले खत्म हो रहा है, टू के पहले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू, ओके। इसको मैं सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो आपको दिख रहा है वेलकम यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। जो भी स्पेसेस थे वो सारे यहाँ पे ट्रिम हो गए हैं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ओके। तो अब मैं आपको ऑकरेंस के बारे में बताऊंगा। तो मैं अभी के लिए ये सोर्स स्ट्रिंग चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय चैनल। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, वेलकम टू माय चैनल एंड माय यूट्यूब। तो अभी मुझे यूट्यूब जो है उसको प्रिंट करना है, ठीक है, मतलब यूट्यूब आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको आफ्टर वाला सिलेक्ट करता हूँ, आफ्टर वाले पे समझाता हूँ। तो अभी मैं अगर इसको माय लिखूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो बार माय आया है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली माय लिखूंगा तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस जो है, तो अभी जैसे ये रीड करेगा हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय, तो माय जैसे मिल गया मतलब फर्स्ट ऑकरेंस मिल गया। तो उसके बाद जो भी है उसको वो कंसीडर करेगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, मतलब ज्यादा अच्छे से समझेगा।
तो आप देख सकते हो इसने माई के बाद जो भी था वो सारा प्रिंट कर दिया। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑकरेंस में ही प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको सेकंड ऑकरेंस दूंगा तो अब क्या हो जाएगा, फिर से वो रीड करेगा हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय, माय फर्स्ट ऑकरेंस आ गया, चैनल एंड माय, ये आ गया सेकंड ऑपरेशन। तो उसके बाद वाली चीज प्रिंट करेगा जो कि है यूट्यूब। मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने सेकंड ऑकरेंस के बाद वाली चीज प्रिंट कर दी। ठीक है, जो कि है यूट्यूब। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, अब हम बाकी की चीजें भी देखते हैं इसमें। इसमें अभी तक के हमने देखा आफ्टर, बिफोर एंड और आफ्टर, बिफोर। अब यहाँ पे देखते हैं बाकी के ऑप्शंस, जैसे इफ नो मैच फाउंड देन रिटर्न व्हाट। तो अब क्या होता है, जैसे मैंने अभी लिख दिया, मैं अभी के लिए इसको वन कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई तो भी एक दूसरा रैंडम वर्ड, जैसे मैंने लिख दिया कोड। आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी कोड मेंशन नहीं है। मैंने क्या बोला, ऐसा स्ट्रिंग मुझे रिटर्न करो जो कोड के बाद मिले। ओके, आफ्टर कोड। ओके, बट ऐसा कोई स्ट्रिंग है ही नहीं। तो क्या होता है, अगर मैंने इसको डायरेक्टली सेव किया और रन कर दिया तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। अगर कुछ चीज़ें मिली ही नहीं तो हमको एम्प्टी रिटर्न करे, ठीक है, या फिर हमको सोर्स स्ट्रिंग रिटर्न करे। तो डिफॉल्ट में होता है एम्प्टी या फिर नल स्ट्रिंग। तो मैं अभी के लिए इसको सेव कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कोई वर्ड था ही नहीं, इसलिए उसने एम्प्टी रिटर्न कर दिया। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सोर्स स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ। सोर्स स्ट्रिंग मतलब अगर हमको कुछ भी मिला ही नहीं तो ये जितना चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय चैनल एंड माय यूट्यूब, ये सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो अभी इसको मिला ही नहीं कुछ, तो उसने सारी की सारी स्ट्रिंग हमको रिटर्न कर दी। इसको कर देता हूँ क्लोज। अब देखते हैं बाकी के ऑप्शंस। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू गेट। अब एक फिर से मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ चैनल। ओके, तो चैनल के बाद जितना भी चीज़ें यहाँ पे होगा उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव करने के बाद आप देख सकते हो इसने सब कुछ यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो चैनल के बाद जितना भी था उसने सारा कुछ प्रिंट कर दिया। ओके, बट अब कभी कभी हमारे लिए कंडीशन आती है कि मुझे सब कुछ प्रिंट नहीं चाहिए, मुझे है ना कुछ ही नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए। तो मैं अगर सपोज मैं ओनली लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 कर देता हूँ इसको, और मैं इसको सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने 5 कैरेक्टर्स प्रिंट किया, जिसमें एंड 3, ये एक स्पेस और एक एम। इसको क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है, एक है ऑल, ओनली और अप टू। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने क्या लिखा था कि अगर कोई स्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न नहीं आएगी तो हमको क्या मिलेगा, सोर्स स्ट्रिंग मिलेगा। बट हमारे पास अगर स्ट्रिंग, हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि है एम्प्टी। तो हमें कोई स्ट्रिंग मिले नहीं तो हमको सीधा एम्प्टी रिटर्न करे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। बताऊंगा रीजन क्या है। तो अब मैंने क्या किया, इसको मैंने ओनली सिलेक्ट किया। ठीक है, अभी मैंने 6 किया था, राइट। तो हमारे पास 6 कैरेक्टर्स अवेलेबल थे। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए मे बी 75 कैरेक्टर्स। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमें कुछ भी करके 75 कैरेक्टर्स चाहिए हमारे जो भी सोर्स स्ट्रिंग है। ठीक है, ये जो भी सोर्स स्ट्रिंग है इसमें से मुझे 75 कैरेक्टर्स चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो हमको ये एम्प्टी रिटर्न करेगा, मतलब हमको कुछ भी करके 75 कैरेक्टर्स चाहिए। तो मैं अगर सपोज इसको सेव करके रन करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने सेव करके रन किया आप देखो कि एम्प्टी स्ट्रिंग आई है। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमारे पास 75 कैरेक्टर्स है ही नहीं। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कुछ हो गए 20 कैरेक्टर्स या फिर कुछ, बट 75 कैरेक्टर्स वो तो नहीं है हमारे पास। तो इसलिए इसने हमको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। तो अब हमारे पास आता है एक और ऑप्शन जो कि है अप टू। मैंने क्या बोला है कि मुझे है ना अप टू इतने नंबर्स चाहिए, मतलब मुझे मैक्सिमम 10 कैरेक्टर चाहिए फॉर एग्जांपल के लिए। तो मैं अभी फिर से 6 वाला बताता हूँ। तो मुझे है ना अब तक के सिर्फ 6 कैरेक्टर्स चाहिए मैक्सिमम, और मैं इसको रन कर देता हूँ। ओके, तो इसने यहाँ पे प्रॉपर 6 कैरेक्टर्स हमको रिटर्न कर दिया। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं वही वाला एग्जांपल देता हूँ 75। ओके, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव करके रन कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल के बाद का जितना भी था उसने सारा प्रिंट कर दिया। ये कैरेक्टर 75 नहीं है, ठीक है, 75 तो और भी ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे, बट
यहाँ पे क्या लिखा है, अप टू, मतलब अगर आपके पास 75 कैरेक्टर्स है वहां तक के मुझे डेटा चाहिए, या फिर जितने भी 75 के अंदर आते हैं उतने कैरेक्टर्स मुझे चाहिए। तो यहाँ पे इसने जिसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे उतने सारे प्रिंट कर दिया। तो क्लोज कर देता हूँ। एक और एग्जांपल आता है मैच केस और डू नॉट मैच केस। केस मतलब जो हमारा होता है अपर केस लोअर केस, वही। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे डू नॉट मैच केस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि फिर से मैं एक काम करता हूँ, मैं मैच केस पहले समझाता हूँ। तो क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल सी, आप देख सकते हो चैनल ये स्मॉल में है, ठीक है, राइट, ये स्मॉल में है, बट मैंने एक सी जो है ना उसको कैपिटल लिख दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो अभी मैंने मैच केस ये सिलेक्ट किया है। मैच केस में क्या होगा, ये केस भी देखेगा, मतलब अपर केस है या लोअर केस है वो देखेगा। तो अभी हमारा वो मैच नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या किया है, मैच केस किया है और ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं वापस से नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ जो कि है डू नॉट मैच केस। इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है। अब आप ये यहाँ पे देख सकते हो, इसने हमको जो स्ट्रिंग चाहिए वो रिटर्न कर दी क्योंकि अभी इसने मैच केस नहीं किया। ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं इन दोनों को वापस से कर देता हूँ डिसेबल। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, कंपेयर। ओके। कंपेयर में क्या होता है कि हम कोई भी दो स्ट्रिंग उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ इनविंसिबल। ठीक है। आप यहाँ पे फिर से कोई वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो और उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, तो डायनेमिकली हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे हम डेटा रख सकते हैं। तो अभी के लिए तो मैं हार्ड कोडेड ही रखूंगा जिससे हम अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे वापस से मैच केस और डू नॉट मैच केस आया। ठीक है। तो अगर हम दो स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हैं, अभी के लिए मैं सेम स्ट्रिंग रखता हूँ, कोड कोड, ये दो स्ट्रिंग हम कंपेयर कर रहे हैं और मैं अब एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये बूलियन वेरिएबल है। जब हम स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं तो अगर वो इक्वल होगी, मतलब वो दोनों मैच कर रहे होंगे तो हमको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो मैच नहीं कर रहे होंगे तो हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ट्रू और फॉल्स ये हमारी बूलियन वेरिएबल हो गया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक क्रिएट अ वेरिएबल पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो इसका टाइप बूलियन है। इज मैच करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन बोल सकते हैं। इज मैच मतलब ये मैच हुआ क्या। ओके। और इसको मैं क्रिएट एंड सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं वापस से एक मैसेज बॉक्स लिखूंगा। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखूंगा इज मैच। अब ये यहाँ पे हमको एरर देगा क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं, बूलियन, नंबर, डेट टाइम ये सब कुछ प्रिंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, आप डॉलर के पहले जाइए, जो एंड वाला डॉलर है उसके पहले जाइए और यहाँ पे डॉट लिखिए और उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए टू स्ट्रिंग में। आपके यहाँ पे नीचे दिख जाएगा ऑप्शन, तो ये टू स्ट्रिंग पे आप इसको क्लिक करिए। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो बुलियन वेरिएबल होगा इसको ये कन्वर्ट कर लेगा स्ट्रिंग में। ठीक है। इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्शन। ओके। मतलब कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप को कन्वर्ट करना दूसरे टाइप में। तो अभी हमारे पास जो वेरिएबल का टाइप था वो था बुलियन, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेव और रन, तो आप देख सकते हो इसने ट्रू रिटर्न किया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ट्रू रिटर्न क्यों किया, क्योंकि कोड और कोड मैच हो गया। मैं वापस से ये एग्जाम्पल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा सर्च करता हूँ जैसे कि इनविंसिबल, और मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो इसने हमको फॉल्स रिटर्न कर दिया। ओके। फाइंड, फाइंड में हम कोई सब स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हो, फाइंड द सब स्ट्रिंग विद इन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। तो अभी के लिए मैं वापस से लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू माय चैनल। ओके। यहाँ पे मुझे कुछ स्ट्रिंग फाइंड करना है जैसे कि वेलकम। तो चेक करेगा अगर प्रेजेंट है या नहीं है। ओके। प्रेजेंट होगा तो हमको यहाँ पे रिटर्न कर देगा। यहाँ पे ये असाइन हो जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू में। मैच केस, डू नॉट मैच केस ये सिमिलर है। रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके हम स्ट्रिंग सर्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम क्या होता है, फर्स्ट वाले लेटर से। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फर्स्ट होता है, वन, मतलब फर्स्ट वाले पर्टिकुलर वर्ड से सर्च करेगा। ओके। हम यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर भी देख सकते हैं, लेट से 7 8 वट एवर। ओके। ये मतलब लेट से 7 8 या फिर जो भी 7 8 जो भी लिखा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है।
तो ये 10 कैरेक्टर के बाद वाला, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके बाद वाला जो भी स्ट्रिंग आएगा वहां पे वो सर्च करेगा। ओके, मैं इसको 1 ही कर देता हूँ अभी के लिए। असाइन द वेरिएबल। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ये न्यूमेरिक टाइप करेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड। ओके, सिंपल नाम दे देता हूँ और इसको क्रिएट एंड सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर से हमको मैसेज बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अभी के लिए इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। वापस से मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, दोनों सिलेक्ट कर लिया मैंने, डिसेबल कर दिया। अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स पे हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे? फाइंड, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $FIND फाइंड। फिर से मैंने जैसे बताया था कि मैसेज बॉक्स में हम स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं, नंबर, बुलियन, डेट टाइम ये सब प्रिंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं वापस से डॉलर के पहले आ जाऊंगा, डॉट डालूंगा। डॉट ऑपरेटर से क्या हो जाएगा, वो हमको दिखाएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर के साथ। तो मुझे ना डिक्रीमेंट करना है ना इंक्रीमेंट करना है, मुझे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ये टू स्ट्रिंग पे क्लिक कर दूंगा। तो अब क्या हो गया, ये फिर से टाइप कास्ट हो गया, नंबर को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ओके, मैं इसको कर देता हूँ सेव और रन। तो इसने बताया मुझे कि ये 14th वाले पर्टिकुलर कैरेक्टर पे प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कैसे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 14th, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। तो ये 14th वाले कैरेक्टर से इसने स्टार्ट किया वेलकम, तो उसने हमको रिटर्न कर दिया 14। ओके, लेट्स से अभी मैं अगर कोई दूसरा फाइंड कर देता हूँ स्ट्रिंग, तो फॉर एग्जांपल या फिर आइसक्रीम लिख देता हूँ जो कि प्रेजेंट नहीं है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, फिर से रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने रिटर्न किया 0, क्योंकि ये स्ट्रिंग प्रेजेंट ही नहीं है। तो 0 मतलब स्ट्रिंग नहीं मिली। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, लेंथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी के लिए मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, लेंथ। तो हमको किसी स्ट्रिंग का लेंथ जानना है, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, ब्लैंक स्पेस इसको भी कंसिडर करेगा। फिर से मैं लिखता हूँ हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो अब ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। ओके, तो ये अगेन ये वेरिएबल इसका क्या होगा, न्यूमेरिक टाइप का। तो मैं नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ, LENGTH, लेंथ स्ट्रिंग ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और क्रिएट एंड सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मुझे ये मैसेज बॉक्स, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नीचे जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मुझे इनेबल करना है, इनेबल करने के लिए फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे जाऊंगा और इसको मैं कर दूंगा इनेबल एक्शन। यहाँ पे मुझे मैसेज बॉक्स में क्या प्रिंट करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं ये डॉलर लिखूंगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। फिर से ये न्यूमेरिक में है, तो इसको डॉट ऑपरेटर से मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं इसको सेव एंड रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस स्ट्रिंग का लेंथ है 28। इसको कर देता हूँ क्लोज। अब जाते हैं लोअर केस में। लोअर केस और अपर केस ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैं दोनों एक साथ बता दूंगा। लोअर केस का कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, और मैं इसको कोई एक सैम्पल स्ट्रिंग में ही प्रिंट कर देता हूँ। मैं इसे इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जिसमें कुछ कैरेक्टर्स अपर केस है, जैसे W और H। ओके, तो इसको क्या कर देगा, ये पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। जैसे मैंने, आप देख सकते हो मैंने रन पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। ठीक है, सेव होने के बाद ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। ओह, मैं एक चीज भूल गया। एक्चुअली मुझे यहाँ पे मैसेज बॉक्स पे प्रिंट करना था। ठीक है, क्या प्रिंट करना था मुझे, सैम्पल स्ट्रिंग, राइट। क्योंकि वहां पे हमने इसको असाइन किया, आप देख सकते हो, सॉरी, सैम्पल स्ट्रिंग। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सैम्पल स्ट्रिंग को असाइन किया, राइट। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। आप देख सकते हो इसने अपर केस वाले जो भी थे उसको उसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सेम मैं चीज मैं अपर केस के लिए बताता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, सेम चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ। फिर से सैम्पल स्ट्रिंग में सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं रन पे क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और रन कर देगा। जैसे इसमें कुछ कैरेक्टर्स H and W ये अपर केस पे थे, बाकी के सारे लोअर केस में थे, बट अब इसने पूरे वर्ड्स को या फिर पूरे कैरेक्टर्स को इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया
लोअर केस और अपर केस। जनरेट रैंडम स्ट्रिंग, मैं अभी इसके डिसेबल कर देता हूँ, जनरेट रैंडम स्ट्रिंग में आते हैं। तो ये क्या करता है, एक हम बोल सकते हैं इसमें पासवर्ड जैसे कुछ हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कोई हमको रैंडम स्ट्रिंग क्रिएट करना है, तो कोई स्ट्रिंग जिसका लेंथ 10 कैरेक्टर्स हो सकता है, ठीक है, उसको हमको क्रिएट करना है। तो हम इसको डायरेक्ट रन करके देख सकते हैं, सैम्पल स्ट्रिंग या फिर टेस्ट स्ट्रिंग में इसको मैं रख देता हूँ, और फिर से मैं मैसेज बॉक्स को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको इनेबल कर देता हूँ, टेस्ट स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, टेस्ट स्ट्रिंग, टेस्ट स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे प्रिंट करना है, राइट, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने रैंडम कोई स्ट्रिंग बनाई है, राइट। तो ये यूजुअली पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पे ये 10 कैरेक्टर्स होंगे, ओके। इसको कर देता हूँ क्लोज, रिप्लेस, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग ऑपरेशन है। तो यहाँ पे फिर से हमको स्ट्रिंग, सोर्स स्ट्रिंग देना पड़ेगा, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वो स्ट्रिंग को फाइंड करूंगा, राइट, कि मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वर्ल्ड को रिप्लेस करना है मे बी चैनल से। तो मैं क्या करूंगा, मैं सर्च करूंगा सबसे पहले वर्ल्ड। यहाँ पे अगेन हमारे पास दो ऑप्शन है, मैच केस और डू नॉट मैच केस। तो मैं अभी के लिए डू नॉट मैच केस ही रख देता हूँ, ठीक है। और फिलहाल के लिए तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, और मैं चेक करूंगा कि फर्स्ट से स्टार्ट करे, मतलब यहाँ से चालू करे। और काउंट जो है वो ऑप्शनल होता है, तो वर्ल्ड को रिप्लेस कर देंगे, लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ चैनल, तो ये भी ऑप्शनल है। अगर हमको एम्प्टी स्ट्रिंग में अपडेट करना है, मतलब वर्ल्ड को सीधा एम्प्टी कर देना है, मतलब आगे कुछ भी नहीं रखना है, तो हम यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, टेक्स्ट स्ट्रिंग में रख दूंगा। फिर से मैं मैसेज बॉक्स कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने टेक्स्ट स्ट्रिंग में इसको रखा है, ठीक है, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ सैम्पल स्ट्रिंग की जगह टेस्ट स्ट्रिंग, मैं इसको कर देता हूँ रन। तो इसने रिप्लेस करके मुझे दे दिया हेलो चैनल, वर्ल्ड की जगह चैनल आ गया, ओके। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। रिवर्स, जैसे इसका नाम है, ये जो भी स्ट्रिंग होती है इसको रिवर्स कर देता है। फिर से मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके, और मैं एक टेस्ट स्ट्रिंग में इसको रख देता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैसेज बॉक्स को पेस्ट कर देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ। हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिवर्स करके टेस्ट स्ट्रिंग में असाइन कर दिया, ओके। मैं कर देता हूँ रन, तो इसने पूरे स्ट्रिंग को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब आते हैं स्प्लिट वाले पे। तो स्प्लिट क्या होता है, हमारे पास कुछ एक स्ट्रिंग है, एग्जाम्पल के लिए मैं भी दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, हेलो कैट्स हाउ आर यू, ओके। यहाँ पे मैं डिलिमीटर यूज करूंगा। तो डिलिमीटर मतलब क्या होता है, कि हमको कोई स्ट्रिंग को अगर स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब टुकड़े करना है उसके, तो बीच वाला जो स्ट्रिंग रहेगा फिर जो भी कैरेक्टर रहेगा उसका वैल्यू हमको देना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कॉमा, यहाँ पे जो कॉमा रखा है ना वो यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमा, केस सेंसिटिव अगेन, इसकी हमको फिलहाल जरूरत नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हो सकता है मल्टीपल कॉमा प्रेजेंट हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से हाउ के बाद लिखा है कॉमा और आर के बाद भी लिखा है, उसको वो स्प्लिट कर देगा। तो अभी यहाँ पे कितने इसमें स्प्लिट करेगा, जैसे यहाँ पे एक कॉमा है 1, ये हाउ को स्प्लिट करेगा 2 3, ओके, एंड ये 4, इसको ये स्प्लिट कर देगा, ओके। तो ये स्प्लिट करेगा तो ये लिस्ट वेरिएबल में डालेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो इसका टाइप जो है वो लिस्ट है। तो मैं अभी के लिए इसको नाम दे देता हूँ मे बी स्प्लिट लिस्ट, हो गया। और इसको क्रिएट एंड सिलेक्ट कर देता हूँ, मैसेज बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। अब हमको इसको प्रिंट करना है। तो लिस्ट को प्रिंट करने का बेटर तरीका कुछ अलग है, मतलब हम इसको आगे देखेंगे जब हम लूप्स या फिर लिस्ट ये सब पढ़ेंगे तब। अभी के लिए मैं दूसरा तरीका यूज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं लिस्ट, सॉरी क्या था, स्प्लिट लिस्ट, ओके। इसको मैं कर देता हूँ कन्वर्ट स्ट्रिंग में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेगेसी ऑटोमेशन, इससे वो कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो और इसको प्रिंट करो, ओके। तो अभी आप देखोगे आपको जैसे कि वैसे स्ट्रिंग आपको यहाँ पे दिखेगी, देखो हेलो कार्ड्स हाउ आर यू, ये जैसे कि वैसे स्ट्रिंग दिखी। बट यूजुअली में ये क्या हो गया, ये इसने
सेपरेट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हेलो कैट्स के बाद एक कॉमा है, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ओके, मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे स्प्लिट इनटू सबस्ट्रिंग, तो ये इसने मल्टीपल सबस्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, राइट। इसने एक स्पेस भी ऐड की थी यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबस्ट्रिंग, इसको डिसेबल कर देता हूँ। सबस्ट्रिंग देखते हैं। सबस्ट्रिंग में मैं फिर से कोई एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, जैसे कि हेलो डॉग्स। इस स्ट्रिंग के अंदर के मुझे कोई स्ट्रिंग चाहिए, जैसे कि हेलो डॉग्स लिखा है तो मुझे सिर्फ डॉग्स चाहिए। मुझे है ना स्टार्ट फ्रॉम लिखना पड़ेगा और लेन देना पड़ेगा। तो अभी डॉग्स कार से स्टार्ट होता है तो हमको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो स्टार्ट फ्रॉम मे बी 7 करते हैं, ठीक। डॉग सेवेंथ वाला वर्ड है और उसका लेंथ चाहिए मुझे। लेंथ क्या है? 1 2 3 4। ओके, तो मैं यहाँ पे लेंथ दे दूंगा, जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। अगर मैंने लेंथ नहीं दिया तो इसके बाद वाली जितना भी होगा वो सारा दे देंगे। आउटपुट वेरिएबल हम कर देते हैं टेस्ट स्ट्रिंग में, हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। मैं इस पर्टिकुलर मैसेज बॉक्स को यहाँ पे प्रिंट ये कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको इनेबल कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ रन, तो हमको ये मिल गया सबस्ट्रिंग। अब आते हैं टू बुलियन पे। तो अब हमको यहाँ पे एक वेरिएबल देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग दे देता हूँ और यहाँ पे एक मैं दूसरा एक वेरिएबल, अभी के लिए मैं एक वेरिएबल क्लिक कर लेता हूँ, टू बुल ऐसे। तो आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर एक्शन कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग को बुलियन में। ओके, तो हमारे टेस्ट स्ट्रिंग में अभी कुछ भी डेटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मैं टेस्ट स्ट्रिंग देखूंगा और मैं इसको ओपन करूंगा, टेस्ट स्ट्रिंग यहाँ पे है, तो इसकी जो वैल्यू है अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं है। मैं अभी के लिए लिख देता हूँ फॉल्स, उसको अप्लाई कर देता हूँ। तो वो जो फॉल्स लिखा है वो स्ट्रिंग में लिखा है, ओके। उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बुलियन में और मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया टू बुल में, ओके। तो मैं वापस से मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको इनेबल करने के बाद इसको मैं लिख देता हूँ टू बुल, ओके। ये लिखा है और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ रन। तो ये बुलियन वाले इसमें मिल गया और हमको यहाँ पे इसने वैल्यू प्रिंट कर दिया। एक एग्जांपल मैं बताऊंगा इसमें। अगर मैं वेरिएबल में गया और यहाँ पे मैंने टेस्टिंग को ओपन किया और डिफॉल्ट वैल्यू मैंने कुछ भी रैंडम दे दी, हेलो, ये कोई एक बुलियन वैल्यू नहीं है। तो अप्लाई करके मैंने सेव कर दिया और रन कर देता हूँ। तो अब क्या होता है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। तो अगर हमारे स्ट्रिंग में ट्रू नहीं लिखा होगा, ये जैसे यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिंग है, अगर ट्रू नहीं लिखा होगा तो हमको बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ अप्लाई करके और रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ट्रू के लिए इसने ट्रू रिटर्न किया और कोई और वैल्यू होगी तो उसको वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो इससे हम एक्शन पे आ जाते हैं। अब आते हैं टू लोकल नंबर पे। अब मैंने कोई वैल्यू दे दी, अभी हमको न्यूमेरिक वैल्यू देना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ 17, ओके। और यहाँ पे मैं मे भी सैंपल नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी हमारे स्ट्रिंग में वैल्यू होगी, जैसे 17, इसको ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है ये स्ट्रिंग का टाइप है, मतलब ये जो है वैल्यू ये भले न्यूमेरिक है बट इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। ये जो वैल्यू को वो कन्वर्ट कर देगा, उसका फॉर्मेट चेंज कर देगा नंबर में, ठीक है। तो लोकल मतलब क्या होता है, हमको है ना इसमें कंट्री का नाम देना पड़ता है। डिवाइस से भी ऑटोमेटिकली ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मे बी अगर आप इंडिया में होंगे तो आपका लोकल में भी IN होगा, इंग्लिश, US, ठीक है। UK भी होता है, कनाडा भी होता है, तो ये सारे लोकल हमारे पास होते हैं। तो वो उस लोकल में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी के लिए मैं इसको डिफॉल्ट वाला रख देता हूँ US, और मैं इस मैसेज बॉक्स में इसको प्रिंट कर दूंगा। वही वैल्यू आएगी, कोई डिफरेंट वैल्यू तो नहीं आएगी। तो मैं सैंपल नंबर को प्रिंट कर देता हूँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। कोई डिफरेंट वैल्यू तो नहीं आएगी, 17 ही आएगी, ठीक है, 17। अब टू नंबर देखते हैं।
टू नंबर में कोई भी चेंज नहीं है, लोकल नंबर जैसा ही है, बट हम इसको कोई एक जो लोकल नंबर होता है, लोकल टाइप जो होता है, वो हम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेम होता है, मैं 19 दे देता हूँ और वेरिएबल सैंपल नंबर ही देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ऊपर वाले को मैं डिसेबल कर देता हूँ और अब मैं रन करूंगा तो 19 हमें रिटर्न आ गया, इसका टाइप चेंज हो गया नंबर में। ठीक है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब आते हैं ट्रिम पे। तो ट्रिम क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कोई मैंने स्पेस दे दिया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिख दिया मे बी ऑटोमेशन एनीवेयर, उसके बाद भी मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, मतलब ये स्पेस दे दिया मैंने यहाँ पे, एम्प्टी स्पेस हो गया। तो ये क्या करेगा, ट्रिम फ्रॉम बिगिनिंग मतलब यहाँ से इसको ट्रिम कर देगा, और ट्रिम फ्रॉम एंड मतलब इसके बाद वाली वैल्यू को ट्रिम कर देगा। दैट्स इट। मैं इसको टेस्ट स्ट्रिंग में असाइन कर देता हूँ। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑटोमेशन एनीवेयर विदाउट एम्प्टी स्पेसेस या फिर ब्लैंक स्पेसेस हमको प्रिंट हो जाएगा मैसेज बॉक्स में। ओके, प्रिंट हो गया। तो ये रहे हमारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस। इसमें बहुत सारे काम के हैं जो हम डे टू डे यूज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। जैसे कि असाइन, ये काफ़ी यूज होता है, ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट में हम इसको यूज करते हैं। बाकी के जो भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस है, जैसे कि मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फाइंड, ठीक है, लेंथ, कंपेयर, मे बी लोअर केस समटाइम्स, ओके, स्प्लिट, सबस्ट्रिंग, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज में हमको असाइनमेंट के बारे में पूछते हैं। जैसे हम कोई स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हमको पूछते हैं कि आपको अगर स्ट्रिंग असाइन करना है तो कैसे कैसे कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग भी दे सकते हो या फिर कोई वेरिएबल भी दे सकते हो, और यहाँ पे आप उसका डेस्टिनेशन, मतलब ये रह गया सोर्स और ये हो गया डेस्टिनेशन, मतलब आप किसी सोर्स से कॉपी करके किसी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में और वेरिएबल में इसको असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछेंगे आपको कि आप स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में बताइए, कोई चार ऐसे कमांड्स बताइए या फिर तीन कमांड्स ऐसे बताइए जिसमें आप स्ट्रिंग ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वो असाइन रहेगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद लेंथ है, ठीक है, आप लोअर केस अपर केस ये भी एग्जांपल दे सकते हो। रिवर्स, रिप्लेस, ये सब स्ट्रिंग, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो।